नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट सीरीज का वही वीडियो हिंदी का। तो उसी सीरीज में महत्वपूर्ण 20 प्रश्न और छांट के लाए हैं आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समृत स्वर है? आ, ए, ई, ओ। तो समृत क्या होता है? जो हाफ क्लोज होता है, जिसको थोड़ा मुंह बंद हो जाता है जिस स्वर को बोलने में, उसको समृत बोलते हैं। तो आ, ए, ई, ओ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका ई। अगला प्रश्न है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं इंग्लैंड नहीं जा सका। किस प्रकार का वाक्य है? साधारण, संयुक्त, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, ये है आपका संयुक्त वाक्य। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है? वाक्य के अंत में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, दोहा के एक चरण की समाप्ति पर, दोहा के चरणों की समाप्ति पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी, दोहा के एक चरण की समाप्ति पर। वहाँ कॉमा सा लगता है। ठीक है। अगला है, अंतरंग का विलोम शब्द है? बहिरंग, अंतर्द्वंद, अंतर्मुखी, अंतिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बहिरंग। अगले प्रश्न को चलते हैं, अच्छे संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? जोर जोर से पढ़ना, शुद्ध वर्तनी, अच्छी जानकारी, अध्यापक का सम्मान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका शुद्ध वर्तनी। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अनासक्ति। अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया कौन सी है? राम पुस्तक पढ़ता है, घोड़ा पैरों से मिट्टी खोद रहा है, मोहन फल खा रहा है, बालक सो रहा है। तो इसमें सही उत्तर जो है वो है आपका बालक सो रहा है। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। सरल सा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये होते हैं 3 प्रकार के। अगले प्रश्न को चलते हैं, जहाँ कर्ता को प्रकट ना करना हो वहाँ कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ऐसा संभव नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कर्मवाच्य। अगले प्रश्न को चलते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, शम्स या संस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समधन आकार होगा, अर्थात संस्कार। अगले प्रश्न को चलते हैं, किस शब्द में का प्रत्यय नहीं है? कारक, गायक, भावुक, चालक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका भावुक। अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? निरंतर में नी धन अंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। तो इसमें सही उत्तर है आपका निरंतर। अगले प्रश्न में चलते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अव्ययी भाव समास है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा का क्या अर्थ है? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो इसका सही उत्तर है जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की भावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा, रूपक या फिर संदेह। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? वो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे। तो इसका सही उत्तर है वो थे आपके सुदामा पांडे। अगला है, बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? पढ़ना, बोलना, लिखना,
या तीनों एक साथ? तो इसका सही उत्तर है वो सबसे पहले बोलना सीखता है। अगला प्रश्न है ध्वनि के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है ध्वनि के 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आ, ई, ऊ क्या हैं? स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक। थोड़ा कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है तो इसको ध्यान से देख लें। ये स्वर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगला है दंत वर्ग के व्यंजन है चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। तो दंत के अंतर्गत आता है ता वर्ग, ठीक है। अगला और आपका कुछ अंतिम प्रश्न होगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अक्षवाट, अछोट, अछरोट या असरोट। तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है आपका अछोट। अगले प्रश्न को चलते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए, आप लोग बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।